ये जो हरकत हो रही है इसी की वजह से मैं ये बॉक्स नहीं खोल रहा था। कर लिया, मैं इसके बारे में भी आपको नहीं कहूँगा कि तुम ये खरीदो। एक नंबर। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहित है और मैं यूपी के छोटे से शहर देवबंद में रहता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, बारिश हो रही है अच्छी खासी, देख रहे हो आप, बारिश हो रही है मस्त वाली। ऐसे में हमें अपनी बर्ड्स का ध्यान कैसे रखना है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक काम सब आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले आपको इन बर्ड्स को, जितनी भी हमारे पास है, ये जैसे केज बना हुआ है, पहले छोटा केज था हमारे पास, बड़ा केज बना हुआ है, हमें इसे ढक देना है। ढकने से क्या होगा, इधर से जो ठंडी हवा आएंगी वो डायरेक्ट इनके नहीं लगेगी। डायरेक्ट इनके लगने से मुराद ये है, जैसे ही ठंडी हवाएं चलती है तो जैसे ही वो बजीज को लगती है तो इनसे इन्हें बीमार होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं इन्हें, ठीक है ना। तो फिलहाल तो ऐसी हवा नहीं चल रही, सिर्फ बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, हवा नहीं चल रही। देखो आप सामने झंडा भी देख रहे होंगे, वो एक ही जगह पड़ा हुआ है। अगर तेज़ हवा भी बहुत तेज़ उड़ता है तो तेज़ हवा तो नहीं चल रही है। अगर आप ये ध्यान रखिए इस चीज़ का, अगर बारिश हो रही है, तेज़ हवाई चल रही है, तो आप अपने बजीज को ढक दें ऐसे, जिस तरह है ना। तो इस जिस तरह आपके पास छोटा केज है, बड़ा केज है, तो उसे किसी भी कपड़े से ढक दो, पहला काम। दूसरा, अगर आपका मेन ढकना कब है वो भी तो ज़रूरी बात है ना। बड़े हवा चल रही है, जैसे देखो हमारे छत पर रखा हुआ है तो इधर की साइड से हवा आती है। अगर आपका केज भी इसी तरह कहीं छत पे बना हुआ है तो आप उस केज को ढक दो। या फिर अगर अंदर कमरे में रखा हुआ है, गेट वगैरह बंद है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, केज को ढकने से कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। और इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा भी था कि क्या मुझे फिंच चलानी चाहिए या नहीं। कुछ ने मुझे कहा है कि उवेश भाई छोटे वाले केज में कॉकटेल के ब्रीड कराओ, कोई कह रहा है कि उवेश भाई एक दो उसमें कुछ नहीं होने का, फिंच में लगभग 4-5 पेड़ लेके आओ, कोई कह रहा है डायमंड हो, जावा फिंच भी लेके आओ। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार एक एक करके लाएंगे, जो भी चीज़ें हमें लानी है ना एक एक करके लाएंगे। उससे क्या होगा, पहले पैसा, भाई पैसा देखना पड़ता है इस टाइम पे, मानोगे नहीं यहाँ बात को। एक फिंच का जो पेड़ है वो 400 का आता है, 5 पेड़ भी हम ले गए तो 2000 रुपये के हो गए। हाँ, 2000 रुपये डायरेक्ट बर्ड में लगाना। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एक बर्ड को नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 पेड़ फिंच के ले आए, लगभग एक महीने बाद फिर कोई और सी ले आए, फिर 1 महीने बाद फिर कोई और सी ले आए। अभी तो फिलहाल काम क्या है, केज छोटा है, आप देख रहे हो ना, मतलब बहुत बड़ा केज है ये भी, पर बर्ड्स के हिसाब से अगर हम इसके अंदर ज़्यादा पेड़ रखें तो वो छोटा है। इसके अंदर हम फिंच के 2 पेड़ आराम से रखते हैं, 2 गैस के अंदर तो लगभग 5-10 पेड़ आ जाएंगे। तो अगर मैं यार कॉकटेल के, सिर्फ कॉकटेल के लिए ये वाला ब्रीडिंग बॉक्स रखूँ, ये जो आप देख रहे हैं ब्रीडिंग बॉक्स रखूँ कॉकटेल के लिए, तो इनके हिसाब से ये बड़ा है। मैं ये सोच रहा हूँ कॉकटेल को इसी में ही रहने दो, जो हमारी वो बैठी हुई है वहाँ पे, इन्हें इसी में बैठे रहो। और इसके अंदर हम फिंच की ब्रीड लें अच्छी खासी, इसके अंदर मटकी वगैरह लगी हुई है। मैं एक बार इन्हें निकाल के इसके अंदर साफ कर दूँ। मैं ये सोच रहा हूँ इसमें फिंच ले जाऊँ यार, 2 नहीं 3 जोड़े ले आएंगे। और बताओ, 3 जोड़े फिंच के ला के इसमें छोड़ दो और इसमें वो दबा के ब्रीड करेंगे। जगह बहुत सारी है ये। फिर अब इस टाइम पे जैसे कि आपको देख रहा है, बरसात का मौसम है, बरसात हो भी रही है, बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे, फिंच दबा के ब्रीड करेंगे बरसात के मौसम में, जो हर बर्ड के लिए ब्रीड का मौसम होता है। तो जब वो ब्रीड करेंगे, जो उनके बच्चे आएंगे उन्हें बेच के हम और ले आएंगे बड़ी, ठीक है ना। तो फिलहाल तो ये छोटा केज उसी के लिए सही रहेगा। और इसके अलावा ये जो हमारा बड़ा केज है, इसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। डायमंड डव सोच रहा हूँ मैं लेके आने के, डायमंड डव में लेके आऊँ। और इसके अलावा देखो, ये इसी हरकत की वजह से, ये जो हरकत हो रही है इसी की वजह से मैं ये बॉक्स नहीं खोल रहा था। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी तुम देखना। बस मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा यार, पर इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया जाने दीजिए। अब तुम खुद देखना। वो देखो सर, दिख गई? ये वजह थी कि मैं इस बॉक्स को खोल नहीं रहा था। सारी बर्ड्स अपने उसमें बैठी है, मटकियों में, मटकी खाली भी है कुछ, पर इसे ना ब्रीड उसी बॉक्स में करनी है। भाई मैं इस बॉक्स को जानबूझ के ही नहीं खोल रहा था। मैंने कहा यार ये बॉक्स थोड़ा महंगा पड़ता है, महंगे का भी कुछ नहीं, ये बॉक्स हमें लगभग 300-400 रुपये का मिल जाएगा। बात क्या होती है यार, ये महंगा पड़ता है। हमारी जो बजीज है वो इसमें मटकी में अच्छे से ब्रीड कर सकती है, मतलब उनके पास इतनी वो होती है, मटकी में ही ब्रीड करती है ज़्यादातर। ये बर्ड बहुत छोटी होती है। ये बॉक्स के हिसाब से, बॉक्स देखो आप कितना बड़ा है, ये देखो खुद ही बहुत बड़ा बॉक्स है कॉकटेल के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार
हमारी जो कॉकटेल है ये यहाँ पर बैठी हुई है, ये इनमें ब्रीडिंग ये करे, पर इस बजीज को इसी में ब्रीड करना है वो। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, मैं जानबूझ के इसे नहीं हटा रहा था। इसके ऊपर से जो जाली है वो आप देख ही रहोगे, वो वहाँ पर रखी हुई है। मैं जानबूझ के नहीं उसे हटा रहा था, पर अब मुझे दोबारा से जाली लगानी पड़ेगी। पता नहीं यार हमारी कॉकटेल कब ब्रीड करेगी कब नहीं। अब मैं जाली हटाऊँ तो ये नहीं चैन ले रहे, देखो वो बैठी, ठीक है। जाली लगाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कॉकटेल उसके अंदर जाने की कोशिश है। कभी कभी मुझे लगता है कि उसके पास बैठी रहती है, अंदर जाने की कोशिश कर रही है, पर इन बर्ड्स की वजह से वो जा नहीं पाती। तो खैर ये इन सभी बातों को थोड़ा साइड में, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। कस्टर्ड, भाई मेरी अम्मी ने कस्टर्ड बनाया बहुत तगड़ा। एक नंबर भाई। इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर अनार हो गए, सेब है और केला है। ओए होए भाई इतना मस्त टेस्ट आ रहा है। बहुत तगड़ा कस्टर्ड है, कसम तुम्हारी जान की। अम्मी ने भिगोना भर के बनाया, मैं तो ऊपर ही लेके आ गया। मैंने कहा अम्मी जी मैं तो ऊपर ही बैठ के खाऊंगा बर्ड्स के साथ। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा मैं दोबारा से उस जाली को बंद कर दूँ। बाई चांस अगर एक बारी बर्ड्स ने उसके अंदर ब्रीड कर दिए तो परमानेंट बॉक्स वो निकाल हो जाएगा, तो मुझे बंद कर देना चाहिए। इसके ऊपर मैं कुछ मार देता हूँ ताकि अगर बर्ड्स हो तो निकल जाए वो। बर्ड्स नहीं है तो हम इसे कर देंगे लॉक। हो गया, कर दिया भाई मैंने बंद। मस्त जाली लगा दी उसके ऊपर यहाँ। तो मैंने आपको बता दिया है, मैं सुबह सुबह वीडियो इस वजह से ही बना रहा हूँ, और क्योंकि बारिश हो रही है। जो हमारे व्यूवर्स हैं बर्ड्स पालते हैं, बजीज कॉकटेल जो भी मर्जी वो पालते हैं, तो उन्हें ये पता लग जाए कि बरसात के मौसम में अपनी बर्ड्स का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। उससे होगा यार, जब हमने किसी चीज़ के लिए किसी काम की जिम्मेदारी ले ली तो हमारी एक चीज़ हमारे व्यूवर्स को पता लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर बरसात हो रही है, हवाएं चल रही है, आप इसके ऊपर कपड़ा ढक दो मस्त एकदम मस्त कपड़ा। जब आप इसे ढक दोगे तो इन बजीज के डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी, इनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। ये तो होगी पहले काम। दूसरा काम हमें क्या करना है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। जिस तरह आप बर्ड्स में इसमें देख रहे होगे, इस वाली कटोरी गंदी हो रही है, इसमें पानी साफ़ है, दिखने में थोड़ा दिख रहा होगा। मैं इसे अभी चेंज कर दूँगा। और दाने का ध्यान रखना है, कैल्शियम ब्लॉक का ध्यान रखना है। सॉफ्ट फूड, ये सॉफ्ट फूड कल की वीडियो में मैंने इसे मिक्स सीड बोल दिया था, पर ये सॉफ्ट फूड है। होते तो सीड ही एक तरीके के, पर सॉफ्ट फूड है, ठीक है ना। मैंने कल इसे उसके मिक्स सीड बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। हमने बना के रख दिया है, ये साफ़ वाफ होगा तो सही हो जाएगा। ये कल ये हमने अपनी बर्ड्स को नहीं दिया था, हमने परसों सर्व किया था सॉफ्ट फूड। आप ये ध्यान रखें कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सॉफ्ट फूड दें। आज दे दिया, कल को छोड़ दिया, फिर परसों को, फिर एक दिन छोड़ के, फिर एक दिन, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन। इससे क्या होगा, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, ओएस भाई बर्ड्स वो देखो बैठी है ना उसके पास जाकर, तुझे तो मैं बैठने नहीं देने का इसके अंदर। बर्ड्स को है ना क्या बोलते हैं उसे, चर्बी। बर्ड्स को चर्बी नहीं लगेगी, ठीक है ना। और ऊपर से हमारा क्या अल्लाह का शुक्र इतना बड़ा है, इसमें बर्ड्स इजीली फ्लाई कर सकती हैं। मतलब एक जगह से इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब जगह काफ़ी सारी है इसमें जो उड़ सकती है। इसमें भाई मैं तुम्हें बताऊँ, मैं सही बता रहा हूँ। जब हमारे पास एक छोटे वाला केज था, ये वाला ना, एक छोटा केज था, जब मैं इनसे ब्रीड ले रहा था ना, एक टाइम ऐसा आया था, लास्ट में जो ब्रीड ली थी मैंने, डेली सॉफ्ट फूड, डेली सॉफ्ट फूड दिया है। इतनी दबा के ब्रीड करी, अंडे बच्चे बहुत ज़्यादा, सही में बहुत ज़्यादा ब्रीड करी इन्होंने। मैंने इतना सॉफ्ट फूड दिया है। मुझे इसकी पता नहीं कहाँ से पता लग गया था। मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो बंदा गेहूँ, चना और चावल रात को भिगो कर रख दिया, सुबह को भजीज को सर्व कर रहा था वो। तो मैंने वो वीडियो देख ली। मैंने जब वो वीडियो देखी भाई, मैंने अपने बजीज को देना शुरू कर दिया। भाई ये लड़ती थी सॉफ्ट फूड के लिए, इन्होंने दबा के खाया, दबा के ब्रीड करी। तो सॉफ्ट फूड बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मुझे एक बंदे ने बताया था कि सॉफ्ट फूड मत दो, इससे ये और वो, मैंने ध्यान नहीं दिया, दबा के मैंने सॉफ्ट फूड दिया अपने बजीज को। इससे तबीयत ख़राब नहीं होगी भाई। सिर्फ दाने से ये अपनी एनर्जी कैसे पूरी करेगी। इन्हें खाने के लिए जिस तरह गेहूं है, इसके अंदर चने भी हैं और इसके अंदर मूंग की दाल भी है, एनर्जी तो मिलेगी, खाना तो है ही ना। जब इन्हें एनर्जी मिलेगी तभी तो ये कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर ये बैठे रहें बस सिर्फ सॉफ्ट ये मिक्स सीड लेंगे, इससे कुछ नहीं एनर्जी मिलेगी। असली एनर्जी उसके अंदर है, सॉफ्ट फूड के अंदर।
तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, आप भी अपने बजीज़ को सॉफ्ट फूड दें, पर एक लिमिट में। देना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े से गेहूँ, थोड़ी सी मूंग की दाल, 2 चीज़ें मिक्स कर लो, ठीक है। मिक्स करके रात भर भिगोगे, इस तरह पानी में डाल के छोड़ दो। सुबह के टाइम अच्छे से बीच के चेक कर लो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मैंने कल वो किए थे, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम भी करना चाहो। देखो जिस तरह एक दाना उठाया, गेहूँ का दाना है, इसे हमें ऐसे भींच के देखना है। ये थोड़ा टाइट हो रहा है अभी, इसे जब मैं भींच रहा हूँ ना तो देखो टाइट हो रहा है अभी, ये मतलब अभी सेट नहीं हुआ। ये दोपहर तक जब मैं इन्हें दूंगा तो ये सेट हो जाएगा, अभी इन्हें सेट नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है ना। और ऐसे इसे ढक के रख दो ताकि इसके अंदर गर्दा धूल मिट्टी ना गिरे, ठीक है ना। ढक्के से रख दो। अगले दिन आप है ना मेरे कहने से इस तरह की छन्नी ले आओ, 20 रुपये की आ जाएगी। इसके अंदर आपको है ना, जब इसे दाना आप पानी से अलग करोगे ना तो वो गिरने का नहीं। इस छन्नी के अंदर सारा दाना डाल दो और इसे पानी के नीचे इस तरह करते रहो। इससे होगा क्या, पानी की टंकी के नीचे आप करोगे, जितना भी उसके ऊपर स्मेल आती है इसके अंदर से वो सब निकल जाएगी, और अच्छे से झटक के अपने बच्चे को सर्व कर दो। आज कर दिया, अगला दिन छोड़ दिया, फिर सर्व कर दिया, फिर अगला दिन छोड़ दिया, फिर सर्व कर दिया। इससे होगा क्या, आपके बच्चे को मिलेगी ताकत, एनर्जी। थोड़ा सा खर्चा तुम करो, मेरे हिसाब से ना ही करो तो ही ठीक है, क्योंकि मैंने तो 1000 रुपये खर्चा कर लिया। मैं इसके बारे में भी आपको नहीं कहूँगा कि तुम ये खरीद दो ना, बिल्कुल भी। पहले मैं इसे अच्छे से देख लूँ अपने बजीज़ पे। मैंने एक्सपेरिमेंट इसी वजह से किया है। एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं, एनर्जी है एक तरीके की, कैल्शियम ही है, कि मेरे बजीज़ इसे अच्छे से देख लें। अगर मुझे रिजल्ट मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इसे खरीदो, पर मैं भी नहीं कहना है खरीदो इसे। मैंने बाकी आपको बता दिया कि आपको कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, सब मैंने आपको बता दिया था। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, और इनके बारे में बता दिया। बरसात में इनका ध्यान कैसे रखना है मैंने आपको वो भी बता दिया। और बरसात में इस चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना है आपको, खास एकदम, ठीक है ना। इस तरह यहाँ से सारा साफ़ हो। थोड़ा मैट ऐसा ही है, तुम्हें दिखने में लग रहा होगा, वो मैट का डिज़ाइन ही ऐसा है। देखो ये मैट का जो डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन ही ऐसा है, बाकी सारा साफ़ हुआ पड़ा है। जितने भी आप देख रहे होंगे, ये हमारी, ये देखो वो रुक के उतारी वहाँ बैठ के। मैं इसे जाने देने के अंदर, अगर इसने उसमें डब्बे में कब्जा कर लिया तो सही नहीं रहने का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो और तुम्हारा भाई कर देगा तहलका। अल्लाह हाफिज़।